जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी करें। हनुमान जी भाग्य और रिजल्ट दोनों को पलट देंगे। जी हाँ, कि आपका रिजल्ट बदलने की ताकत रखता है ये उपाय। जी हाँ, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आने वाला है, आप चाहते हो आपके फेवर में रिजल्ट आए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। इतना ज़्यादा पावरफुल उपाय है ये, आपका रिजल्ट और किस्मत दोनों बदल देगा। लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने ये करना है। हनुमान जी के ऊपर पूरी श्रद्धा रख के आपने ये उपाय करना है और आप देखोगे कि 1 वीक के अंदर ही आपकी किस्मत कैसे बदल दी हनुमान जी महाराज ने। साथ में ही रिजल्ट भी, जो आपका रिजल्ट आने वाला है ना किसी भी टेस्ट का या जॉब का, वो आपके फेवर में ही आएगा 100%। पूरे विश्वास के साथ आपने ये उपाय करना है। ये मेरी गारंटी है, आप खुद करके देखो ना, सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान महाराज जी की कृपा से संभव ना हो। असंभव को भी संभव बनाना हमारे हनुमान जी का काम है। इसलिए हाँ, किसी भी बड़े मंगलवार को करें आप ये उपाय और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अब चल रहे हैं बड़े मंगलवार, तो इनमें हम जितनी पूजा पाठ करें, जितनी भक्ति करें ना, उतना अच्छा है और उतना ही हमें अच्छा भगवान से, यूनिवर्स से रिजल्ट भी मिलेगा। इसलिए आपने ये जो उपाय आपको बताया जा रहा है, आपने ज़रूर करना है। मैं कुसुम रावत, कैसे हो आप सब? आप सबके ऊपर हनुमान जी की किस कृपा बनी रहे। भगवान की असीम ऐसी कृपा होए आपके ऊपर। प्रभु प्लीज़ जल्दी जल्दी सबकी मनोकामना पूरी कर दें, मैं तो यही प्रेयर करती हूँ। हाँ, तो जी हम बात कर रहे थे आज के उपाय के बारे में। किसी मंगलवार के करना है आपने ये उपाय, या सुबह के टाइम करो या शाम के टाइम करो। सुबह नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहने, लाल रंग के आसन पे बैठना। कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े पहने। हनुमान जी के आगे घी की जोत जगा लेनी है आपने। भोग रख लेना, हनुमान चालीसा की बुक, माला, कुछ भी दक्षिणा के लिए, जो आपको पता है ये सारे नियम जो हमारी वीडियो में होते हैं हमेशा, कि चौकी पर सजा लेनी है, 1 लोटा पानी रख लेना है, 1 गिलास पानी रख लेना है, ये सारा सामान आपने रख लेना है। प्लस आपको रखने हैं 7 काली उड़द के दाने। काली दाल होती है ना जो मोटी सी, आप लोगों ने देखा होगा, आपको दिख भी रही है, देखो वीडियो में सामने रखी है प्लेट में। ये वाली दाल आपको चाहिए इस उपाय को करने के लिए। आपने सबसे पहले 1 माला का जाप करना है। ये आपको हमेशा ही पता है, जय श्री राम का करो या फिर आप ओम हनुमते नमः इसका करो सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले आपको गणेश जी को ध्यान करना होता है। 11 बारी प्लीज़ गणेश जी का नाम जरूर याद करें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ऐसे फिंगर्स पे भी कर सकते हो। आप लोग बोलते हो कि हमारे पास माला नहीं होती है, तो आप ऐसे उंगलियों पे भी कर सकते हो 11 बारी। सबसे पहले गणेश जी का नाम ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उसके बाद आपने हनुमान जी का जाप करना, ओम हनुमते नमः। 1 माला का जाप करना आपने हनुमान जी के। उसके बाद पढ़नी है आपको राम स्तुति। उसके बाद पढ़ना आपको 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ, 1 बारी हनुमान अष्टक, 1 बारी बजरंग बाण और लास्ट में हनुमान जी की आरती। आपको पता ही है। लेकिन इसमें नियम ये है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना, तो अपने राइट हैंड में आपको जो एक काली उड़द आपको दिख रही है ना, 1 दाना आपने अपने राइट हैंड में रखना है और हनुमान चालीसा का 1 पाठ आपने करना है। ऐसे सीधे हाथ में रख लेना और फिर मुट्ठी आपने ऐसे बंद कर लेनी है और फिर आपको हनुमान चालीसा का 1 पाठ करना है। ऐसे ही फिर इस दाने को जो पाठ हो जाएगा, दाने को दूसरी प्लेट में, जो भोग वाली प्लेट है उसमें रख लेना है। ये देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ वीडियो। राइट हैंड में ऐसे आपने रखना है 1 काली उड़द का साबुदाना और ऐसे अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है, क्योंकि ओपन हाथ करके हम पाठ नहीं कर पाएंगे, तो आपने ऐसे मुट्ठी बंद कर लेनी है। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पूरा पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपको इस दाने को जो दूसरी प्लेट कोई रख लेना, कोई और बर्तन रख लेना, या फिर भोग वाली प्लेट में आपने रखते जाना है। 1 बारी पाठ किया, 1 दाना रखा, प्लेट में रख दिया। दूसरी बारी हनुमान चालीसा का पाठ किया, दूसरा दाना प्लेट में रख दिया। तीसरी बारी हनुमान चालीसा का पाठ किया, तीसरा दाना प्लेट में रख दिया। चौथी बारी हनुमान चालीसा का पाठ किया, चौथा दाना रख दिया। 5वीं बारी किया, 5वां रख दिया। छठी बारी किया, छठा रख दिया। और 7वीं बारी आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और 7 दाने आपने उस प्लेट में रख दिए। उसके बाद आपको करना है 1 बारी बजरंग बाण का पाठ और 1 बारी हनुमान अष्टक, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में हनुमान जी की जब आप आरती कर लोगे, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, सारा कुछ बोल लोगे, कर लोगे, प्रभु को भोग लगा लोगे, उसके बाद इन्हीं 7 दानों को आपने इस प्लेट में से उठा के, जो एक गिलास वाला जल है ना, इससे आपने सटकना है इनको सीधा। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं ना, टीथ आपने नहीं लगाना। जैसे हम तुलसी के पत्ते को खाते हैं ना, सीधा ही पानी से अंदर ले जाते हैं, सेम तरीके से आपने इसको अंदर ले जाना है। दांतों से चबा के आपको नहीं खाना। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, दांतों से चबा के आपको ये दाने नहीं खाने। चाहे आप 1-1 करके लेना, कि आपको लगे भी 7 बारी हमसे एक साथ नहीं लिए जाएंगे 7 दाने, तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो। ऐसे 1 आपने लिया, 1 सिप ली पानी में से और चलो 1 दाना अंदर गया। फिर दूसरा दाना लिया, दूसरी बारी आपने गिलास के पानी से सिप ली और दूसरा दाना अंदर गया।
ठीक है ना, ऐसे आपने करना है। और इस उपाय से ना आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा पावरफुल उपाय है और बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देता है। भगवान हमेशा आपको तथास्तु बोलते हैं, तो इसलिए हमेशा अपने लिए अच्छा करें, अच्छा बोलें। गिव एंड टेक होता है, जो हम यूनिवर्स को देंगे ना वो हमें वापस करेंगे। हम उनको रिस्पेक्ट से देंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा प्रेयर करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर वो हमें वही देंगे। अगर जो हम ही गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, दूसरों के बारे में गलत गलत बोलेंगे, फिर दूसरे का बुरा चाहेंगे, तो हमारे साथ भी सेम चीज़ होगी। इसलिए आप अपने लिए अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करें, और ताकि आपकी सारी मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाएं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं ना प्रभु को, तो हनुमान जी ना दौड़े चले जाते हैं, साक्षात प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों की कष्टों को हरने के लिए। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी बाबा, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह वो हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं। जब भी उसके पास कष्ट आते हैं, प्रभु हमेशा उनके कष्टों को हरने के लिए आ जाते हैं। कष्टों को चीरते हुए उनके लिए मार्ग बनाते हैं, सारे संकटों को दूर कर देते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा दयालु, इतने कृपालु। उन्होंने प्रभु श्री राम के इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो हमारे तो छोटी मोटी बातें हैं। आपकी सहायता करते हैं हनुमान जी हमेशा हर चीज़ में। हनुमान जी की कृपा से आपको ये वीडियो मिला है, क्योंकि हनुमान जी की जो कृपा होती है ना, तो चीज़ें कनेक्ट होती चली जाती हैं एक दूसरे के साथ। आपने किसी भी बड़े मंगलवार को करना है, आपने अगर जो बड़े मंगलवार आपसे मिस हो जाते हैं ना, तो आप किसी भी मंगलवार को, किसी भी शनिवार को कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लगातार कंटिन्यू 7 डेज़ आपने ये करना है। किसी भी मंगलवार से आप संकल्प ले सकते हो, किसी भी शनिवार से आप संकल्प ले सकते हो, और 7 दिन आपको करना है। 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है डेली, और डेली 7 साबुत उड़द के दाने आपने लेने हैं, चबाने नहीं हैं। आपकी हर इच्छा पूरी होएगी। छोटे छोटे उपाय हैं, ये बहुत ज़्यादा असर करते हैं। इससे आपका सारा फल प्राप्त होएगा। अगर आपको जैसे हो रहा है कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर कोई कोर्ट केस हो गया, या कोई ना कोई मतलब कि दिक्कत परेशानियां हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप ये उपाय करोगे ना, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ब्लैक कलर शनिदेव का होता है। कई बार शनिदेव की ऐसी कृपा होती है हमारे ऊपर कि मतलब कि कुदृष्टि होती है कि चीज़ें बनती नहीं है, उल्टा बिगड़ जाती है। तो उस कंडीशन में आपने ये उपाय जरूर करना है, क्योंकि हनुमान जी के सामने शनिदेव वगैरह ये सब कुछ मायने नहीं रखते। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल हनुमान जी हैं। कलयुग के वो देवता हैं, सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप तुरंत देखोगे कि कितना ज़्यादा चमत्कार आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया है। सारी दिशाओं में आपका नाम रोशन होगा, सारा ब्रह्मांड आपके जीवन को सफल बनाने में आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। कुछ दिन के अंदर ही ना आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो पूरे 7 डेज होंगे ना, इसी के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। ये प्रभु का इशारा होता है, जब चीज़ें हमें मिलती हैं या कनेक्ट होती चली जाती हैं। और बट पूरे आस्था विश्वास से और सच्चे दिल से आपने करना होता है। ऐसे नहीं कि बस फॉर्मलिटी है। देखो, जब तक हम मन से नहीं चीज़ें करेंगे ना, तब तक नहीं होता। मन से करेंगे ना तो सब कुछ हो जाता है। भगवान के भी दर्शन हो जाता है अगर जब आप मन से उनको बुलाओगे, तो पुकारोगे, तो याद करोगे। तो इतनी ज़्यादा पावर है। अपने मन की बात आपने बाबा को बोलनी है। हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे अंजनी पुत्र, हमारी विनती सुने, हमारी अर्जी सुने, हमारी बाधाओं को दूर करें, हमारे कष्टों को दूर करें। आपने प्रभु श्री राम के इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं बाबा, प्लीज़ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डालें। अनजाने में हमसे कोई गलती होगी है तो हमें माफ़ कर दें, ऐसे बोलना है। और बाबा तो बस इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो तो बहुत जल्दी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हमारी हो रही हैं, आपकी भी होंगी। एक दिन ना सबका नंबर आता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान आपको कष्ट ही कष्ट देते रहेंगे, दुख ही दुख देते रहेंगे। खुशियाँ भी आएंगी आपकी लाइफ में, सब कुछ होएगा। और लास्ट में प्लीज़ ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः जरूर बोला करो जब भी आप पूजा करते हो। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर बोलना है। और ये वीडियो आपको कब मिली है ये भी आपने बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मतलब कि आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए हनुमान जी की कृपा से।